हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हम बात करने वाले हैं एक सेविंग्स स्कीम के बारे में, क्योंकि ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो इस पे आपको बहुत सारे सर्च आर्टिकल्स या फिर मटेरियल्स मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नॉर्मल हम लोग, आप मेरे जैसे जो लोग हैं, जो हम लोग यंग जनरेशन के लोग हैं, जिन्होंने भी शेयर मार्केट वगैरह पे, म्यूचुअल फंड वगैरह पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, हमारे लिए इतना ज़्यादा शायद ये एप्लीकेबल नहीं हो। लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन आता है हमारे पॉपुलेशन का, जिसको हम सीनियर सिटीजन्स कहते हैं। एंड ये एक ऐसा पॉपुलेशन है जिसमें इनके पास इन्वेस्टमेंट करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, बट बिकॉज दे आर नॉट इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिव, बहुत ज़्यादा ये इंटरनेट वगैरह के साथ रिलेटेड नहीं है, तो उनके लिए शेयर्स में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना या फिर डेली टू डेली अपना मार्केट ट्रैक करना, परफॉर्मेंस ट्रैक करना इज़ नॉट फिजिबल। तो उनके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है, स्कीम्स है जो गवर्नमेंट के तरफ से लाए गए हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मुनाफा मिल सके। सो आप मेरे जैसे जो लोग हैं, जो भी हम 30, 40, 50s रेंज में भी है, हमारे लिए ऑब्वियसली ये एप्लीकेबल नहीं है। बिकॉज यहाँ आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्लियरली वो बता रहा है सीनियर सिटीजन, तो हम सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते नहीं है। 60 साल से ऊपर जो लोग हैं वो आते हैं। लेकिन हमारे फैमिली में ज़रूर ऐसे लोग हैं, या फिर आपके फादर होंगे, आपके मदर होंगे, आपके कोई रिलेटिव्स होंगे, कोई ना कोई है जो कि शायद अभी रिटायर हो गए हैं, जस्ट पिछले साल रिटायर हुए हैं, या फिर आने वाले 1-2 साल में रिटायर होने वाले हैं। तो कभी भी कोई भी रिटायर होता है तो उनको पेंशन के अलावा उनको एक लमसम प्रोविडेंट फंड, या फिर आप बोल सकते हो ग्रेचुइटी वगैरह का बहुत सारा फंड डेफिनेटली उनको मिलता है। एंड वो सोचते हैं कि किस में इन्वेस्ट किया जाए। शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिस्की है। हम लोग अगर अभी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, अगर हमको लॉस भी हो जाता है, स्टिल वी आर अर्निंग, वी आर मेकिंग मनी, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी कैन एक्चुअली रिकवर दैट मनी। लेकिन जो लोग सीनियर सिटीजन है, जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो गए हैं, उनके लिए वो रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल है अगर उनको लॉस हो जाता है शेयर्स में। सो डेफिनेटली फॉर पीपल हु आर सीनियर सिटीजन्स, जिनका इनकम सोर्स बंद हो गया है, उनके कुछ कैपिटल है जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिला है और फॉर देयर सर्विस, जो उन्होंने इतने साल नौकरी की है, उनके लिए डेफिनेटली ऐसा स्कीम होना चाहिए जो कि सिक्योर्ड हो, जिसमें आपको उतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, आपको डेली मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। टाइमली जैसा आपको पेंशन आता है, टाइमली उसी तरह से आपको पैसे मिल जाए, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मकसद यही है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि सर मेरे फादर रिटायर हो रहे हैं, मेरे ताऊ जी है वो रिटायर हो गए हैं, वो चाह रहे हैं कि किस चीज़ में इन्वेस्ट किया जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें करना चाहिए, बिकॉज मेरे फादर ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। ये मुझे लगा है कि एक बहुत ही सेफ बेट है और इतना अच्छा इंटरेस्ट आपको भी मिलता है। तो देख लेते हैं इस वीडियो में आगे, और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस है जो कि मैं कवर करूँगा। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है, कोई सेक्शन में अगर आपको लग रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो आप भले ही स्किप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सो दोस्तों, एक आइडिया मैं आपको दूंगा व्हाट इज़ सीनियर सिटीजन सेव स्कीम SSCS एंड क्यों आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या इंटरेस्ट रेट्स है, मिनिमम मैक्सिमम लिमिट कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो एज ए सीनियर सिटीजन, मैच्योरिटी बेनिफिट्स और टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की टैक्स कितना इसमें पड़ जाता है। उसके अलावा एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, अगर आप नॉर्मल स्कीम में पैसा लगा रहे हो, नॉर्मल बैंक अकाउंट में रख रहे हो, या फिर नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, या फिर इस सीनियर सिटीजन से कर रहे हो, तो अब मैं आपको अपने कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा लाइव, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कितना रिटर्न आता है, कहाँ से आप ओपन कर सकते हो, क्या कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि प्राइमरीली ये जो सेविंग स्कीम है ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा लाया गया था, तो पोस्ट ऑफिस में ये अभी भी है, सेम प्रोसेस, एवरीथिंग इज सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो बैंक्स है, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, उसके बारे में भी हम जान लेंगे कौन कौन से बैंक है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी आगे आप उसके बारे में सारी डिटेल्स देख लेंगे। उसके अलावा लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम फ्रेम होता है जिसके लिए आपको इसको फिक्स करना होता है, तो उसको हम थोड़ा सा रिसर्च करके ये भी देख लेंगे कि आप अगर उसको फिक्स कर देते हो, आप अगर पैसा लगा देते हो, तो क्या आप उसको तोड़ सकते हो, क्या आप उसमें से बाहर आ सकते हो, और उसके लिए क्या पेनल्टी चार्जेस है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। आप देख लीजिए इसमें से कौन सा सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई सेक्शन अगर आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगता है तो भले ही आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ SSCS।
ठीक है, SCSS एंड वाई शुड यू इन्वेस्ट। सो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज ए गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग इंस्ट्रूमेंट ऑफर टू इंडियन रेजिडेंट्स ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज। सो 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए ये स्कीम है। Investing in SCS is a good opportunity for senior citizen above 60 to make money. This is effective and long-term saving option which offers security and added features that are usually associated with any government-sponsored savings or investment scheme. ये प्योरली गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है एंड डेफिनेटली आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट बना के देता है। तो 60 ईयर्स से ऊपर जो लोग हैं सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली ये बेट है। कौन लोग इसमें कर सकते हैं? जो लोग 60 प्लस है, रिटायरी हु हैव ऑप्टेड फॉर वॉलेंटरी रिटायरमेंट। तो बहुत लोग होते हैं जो 55-56 पे भी अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, अब उनके लिए डेफिनेटली एप्लीकेबल है क्योंकि आपने पूरा सर्विस नहीं कंप्लीट किया है, पहले वॉलेंटरी ले लिया है, तो ऑब्वियसली आपने किसी लोगों को अपॉर्चुनिटी बना के दिया है। तो इट्स ऑलवेज अब एडेड एडवांटेज, अगर आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेते हो तो यू स्टिल कैन एक्चुअली गो फॉर दिस। नेक्स्ट इज जो वीआर स्कीम, तो मैंने आपको बता दिया 55 to 60 जैसा मैंने बताया, 4 से 5 साल का ब्रैकेट। उसके अलावा रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल विथ मिनिमम एज ऑफ 50। सो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें से जो लोग रिटायर कर रहे हैं जिनका एज 50 मिनिमम हो गया है, दे कैन पार्टिसिपेट। एंड फाइनली यहाँ पे एक बता दिया है कि HUFs एंड NRIs जो लोग बाहर रहते हैं देश से बाहर, उनको एलिजिबिलिटी नहीं है। बहुत लोग होते हैं कि उनके बच्चे बाहर काम कर रहे हो या फिर उनके फैमिली रिलेटिव्स बाहर रह रहे हो, तो वो रिटायर करने के बाद में कंट्री से बाहर जाके रहने लगते हैं। इन दैट केस यू वोंट बी एबल टू इन्वेस्ट। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कंटिन्यू रहेगा ही, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप बाहर, इंडिया के बाहर बैठ के नहीं कर सकते। नेक्स्ट दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो इंटरेस्ट रेट है उसका हम एक हायरार्की देख लेते हैं। हालांकि इंटरेस्ट रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी दोस्तों एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड ज़रूर देखा गया। अगर आप पिछले, मैं 3 साल का एक्चुअली क्वार्टरली आपको दिखा रहा हूँ, 18 का क्वार्टर अगर हम देखें तो ये 8.3 के लेवल पे ही था। 19 की अगर हम बात करें तो ये इंटरेस्ट बढ़ के 8.7 तक गया था। फिर अगर हम 20 की बात करें तो 8.6 चला गया था। हालांकि 21 में ये थोड़ा सा रिवाइज़ हुआ है, ये कोविड के चलते रिवाइज़ नहीं हुआ है, कोविड से पहले ये रिवाइज़ हुआ था। एज़ पर जो इंडिया का आप एक तरह से बोल सकते हो जो बॉन्ड यील्ड है, जिस तरह से इंडिया एक्चुअली मेक मनी फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू ये डिसाइड किया जाता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ 7.4, बट फिर भी अगर आप देखो नॉर्मल सेविंग्स में आपको 2.5 से 3% मिलते हैं, नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट भी इट्स लाइक 4.5 to 5%, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। उस कंपैरिजन में 7.5% इज स्टिल अ वेरी गुड फिगर। तो ये चेंज होता रहता है, इट्स नॉट दैट इट इज़ गोइंग टू बी फिक्स्ड। हो सकता है क्वार्टरली रिवाइज हो, आप देख सकते हो क्वार्टरली में भी काफ़ी बार चेंज हुआ है, तो दिस इज गोइंग टू चेंज। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 7.4% पर एनम इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड दैट गवर्नमेंट इज गिविंग एज पर दिस स्कीम। नेक्स्ट दोस्तों, मिनिमम एंड मैक्सिमम सीनियर सेविंग्स। तो ये एक लोग पूछते हैं कि सर मेरे पास 5 लाख है, कोई बोलता है मेरे पास 10 लाख है, मेरे पास 20 लाख है, तो मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो उसमें एक लिमिटेशन यहाँ पे किया गया है। तो आप देख सकते हो डिपॉजिटर्स आर अलाउड टू मेक ए लम सम डिपॉजिट विद अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 1000। सो मिनिमम आप 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं एंड जो मैक्सिमम अमाउंट है दैट कैन बी 15 lakhs। सो दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप सिंगल बैंक अकाउंट होल्डर हो, मान के चलते हैं कि आपके फादर ओपन करते हैं, 60 प्लस एज के हैं, अपने नाम से ओपन करते हैं, तो ही कैन एक्चुअली डू अ स्कीम ऑफ 15 लाख रुपीज़। लेकिन अभी मान के चलते हैं कि आपकी मदर है, वो भी 60 प्लस है, तो वो भी एक्चुअली कर सकती है। लेकिन अगर दोनों का जॉइंट अकाउंट है, दोनों ने साथ में मिलकर एक अकाउंट ओपन किया है, देन मेक श्योर करें कि उनका जो टोटल अमाउंट है दैट शुड बी 15 लाख। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों का अलग अलग 15-15, 30 लाख आपको मिले। तो 15 लाख इज द लिमिटेशन दैट यू आर गेटिंग। अगर जॉइंट अकाउंट है तो दोनों का मिला के आपको 15 लाख अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि वो पैन से वो ट्रैक एनीवे हो जाता है। इवन इफ someone from your family is above 60 and they have opted for this one, your mother is having another different account, your father is having different account, but somewhere they have a joint account too, then it gets tracked, so it's not allowed। 15 लाख लिमिटेशन है आपको मैक्सिमम करने का इसमें। तो आप जब डिपॉजिट करेंगे, वाइल डिपॉजिट्स इन दिस स्कीम कैन बी मेड इन कैश, दिस इज अलाउड ओनली एन अमाउंट लेस देन 1 लाख। इफ द डिपॉजिट अमाउंट स्कीम एक्सीड्स 1 लाख देन इट हैज़ टू बी डन थ्रू चेक। तो 1 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन है तो आपको चेक के थ्रू ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों ये मैच्योरिटी ऑफ सीनियर सिटीजन स्कीम। सो डिपॉजिट्स मेड इनटू सीनियर सिटीजन स्कीम मैच्योर आफ्टर 5 years कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। हाउएवर द अकाउंट होल्डर डज नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ एक्सटेंडिंग द अकाउंट फॉर एन एडिशनल 3 years आफ्टर इट हैज़ मैच्योर्ड। ठीक है ना, तो डज हैव माने यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो
मैच्योरिटी है, ये सीनियर सिटीजन स्कीम का जो मैच्योरिटी ये 5 साल का है, तो आपको 5 साल के लिए करना पड़ेगा। लेकिन 5 साल के बाद अगर आप इसको विदड्रॉ नहीं करना चाहते, आप चाहते हो इसको कंटिन्यू करो, तो आप 3 साल के लिए और इसको रिन्यू कर सकते हो। दिस एक्सटेंशन ऑप्शन इज करेंटली अवेलेबल जस्ट वंस एंड द एक्सटेंशन रिक्वेस्ट हैज़ टू बी मेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैच्योरिटी ऑफ SCSS। मतलब क्या है, अगर 5 साल के लिए आप कर रहे हो तो 5 साल के दौरान आप एक ही बार इसको रिन्यूअल के लिए डाल सकते हो, दैट टू वो 3 साल के लिए एक्सटेंड होगा। लेकिन वो रिन्यूअल आपको मेक श्योर करना है पॉलिसी या फिर स्कीम मैच्योर होने से 1 साल पहले आपको करना है। तो अगर ये 5 साल के लिए आप कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है 4 साल जब आपका कंप्लीट हो उसी समय आपको इनको रिक्वेस्ट डाल देना है कि नहीं, मैं इसको और 3 साल के लिए रिन्यू करने वाला हूँ। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट दोस्तों, टैक्सेबल, ऑब्वियसली ये 1.5 लाख तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो इसमें कोई अलग इस पे लॉजिक नहीं है। सो इंटरेस्ट ऑन SCSS इज फुल्ली टैक्सेबल इन केस इंटरेस्ट अमाउंट इज अर्न मोर देन 50,000 फॉर ए फिस्कल, टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स। तो ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल जैसा कि हमारा भी होता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ज़्यादा मिलता है देन दैट इज अ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो मैं आपको एक कैलकुलेशन आगे दिखा दूंगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा एक्चुअल स्क्रीनशॉट देख के। सो दोस्तों, ये अभी है सीनियर सिटीजन स्कीम वर्सेस फिक्स डिपॉजिट, इसका हम कंपैरिजन देखेंगे, लाइव एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा एंड कैलकुलेशन मेथड अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि 5 साल के लिए यहाँ पे 15 लाख का एक फिगर लेके एग्जांपल दिया है। 15 लाख आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्कीम में 5 साल के लिए। 1 साल का इंटरेस्ट आपका यहाँ निकल के आता है 1,11,000, 15 लाख पे 7.4% का अगर हम देखें। 5 साल का अगर हम निकाल के देखें तो 5 साल के लिए आपका आ जाएगा 5,55,000, ठीक है। अब 5,55,000 15 के साथ हम ऐड करेंगे तो इट कम्स डाउन टू 20,55,000। सो दोस्तों 15 लाख जो कि आपका लिमिट है, अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपके फैमिली में कोई है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो 5 साल के लिए तो ये 15 लाख रुपए आपके 5 साल में बन जाएंगे 20,55,000 रुपीज़, 20,55,000 रुपीज़, 5,55,000 रुपये आपका टोटल इनकम दैट यू आर गोइंग टू जनरेट इन द स्पैन ऑफ 5 ईयर्स टाइम। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, ये जो इंटरेस्ट आपको मिलता है ऑब्वियसली दिस इंटरेस्ट इज पेड आउट। ये आप सालाना भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसको क्वार्टरली भी ले सकते हो, आप मंथली ले सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस। तो फाइनली जब पॉलिसी मैच्योर करता है, पॉलिसी मैच्योर करने के बाद इधर आप मैच्योरिटी अमाउंट ले सकते हो या फिर आप चाहो तो उसको इंटरेस्ट को भी रिटर्न में ले सकते हो। जैसे कि मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स ने जो किया है दैट इज़ अ रिटर्न ऑन इंटरेस्ट। तो जब भी 3-3 महीने में इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है दैट मनी कम्स बैक टू द अकाउंट। तो उसका मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। तो एक दोस्तों कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम करें फिक्स डिपॉजिट के साथ में, जैसे मैंने पहले ही बताया, नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट 6.5% का है, यहाँ पे 7.4% अभी के लिए है। मैच्योरिटी दोनों में सेम ही है, टैक्स बेनिफिट सेम है, टैक्स रिटर्न दोनों में है, लेकिन प्री मैच्योर विदड्रॉल FD में अलाउड नहीं होता। अगर आप करते हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्री मैच्योर विदड्रॉल अप्लाइड है। अगर आप 5 साल के लिए कर रहे हो तो आप पहले भी विदड्रॉ कर सकते हो, हालांकि छोटा सा एक नॉमिनल चार्ज लगता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ आप स्क्रीन पे एक देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट किया गया है। आप देख सकते हो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.4% है। ये 2 साल के लिए फिक्स किया गया है, टेन्योर यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 1 साल के लिए फिक्स किया गया है। 5.4 का यहाँ पे इंटरेस्ट है। तो ये नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट है, जैसे कि आप करते हो तो इंटरेस्ट रेट आपको इस तरह का मिलता है 5 से 5.5%। ये है बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। सेम उसी एग्जांपल में एक और हम देखें, अगर सीनियर सिटीजन कोई है वो फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जो फिक्स डिपॉजिट है 1 साल का लिए है। यहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है, यहाँ पे नॉर्मल इट्स लाइक ए कंटिन्यूस होता है। आप फिक्स डिपॉजिट करो, वो अगर आप विदड्रॉ नहीं करते हो तो बैंक उसको वापस इन्वेस्ट कर देता है। तो दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो दिस इज़ अगेन अनदर फिक्स डिपॉजिट। लेकिन यहाँ जो सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट वो मिल रहा है आपको 6.5%, 6.4% का आपको मिल रहा है। दिस इज़ द नॉर्मल सिनारियो। अब हम आ जाते हैं जो कि सेविंग स्कीम में, जैसा कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए करके रखा हुआ है। तो अगर आप देखो यहाँ पे जैसे कि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, ये मैं आपको पिछले साल का एग्जांपल दिखा रहा हूँ क्योंकि पिछले साल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, जैसे मैंने पहले स्लाइड में भी दिखाया है। अगर आप इंटरेस्ट रेट देखो पिछले साल 8.6 का था, तो उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा। तो 8.6 के हिसाब से अगर हम देखें तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 8.6% का इंटरेस्ट रेट था, 5 साल के लिए वो फिक्स था जैसे मैंने बताया स्कीम में। सो दोस्तों ये जो पीरियड है 19 से लेकर 24 तक का, ये 5 साल का फिक्स्ड है। एंड मेरे घर पे लोगों ने ये ऑप्ट किया है कि हमें इंटरेस्ट क्वार्टरली मिले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे
जो इंटरेस्ट है ऐसे भी, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन में रहता है, अगर आपका 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट है टैक्सेबल, ऑब्वियसली वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, तो इंटरेस्ट कट के इनकम टैक्स जो भी है टैक्स कट के आपको इंटरेस्ट का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट में। तो उस हिसाब से अगर हम देखें दोस्तों, तो आप देखिए हर क्वार्टर में ये 30 जून की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रेडिट इंटरेस्ट ऐड हुआ है 21,000 का, उसके बाद टैक्स डिडक्ट हो गया है 1600, उसके बाद फिर से 3 महीने बाद 30 सितंबर फिर 21,000 क्रेडिट एंड देन 1600 का आपका टैक्स बेनिफिट। उसके बाद आप एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करिएगा, ये तो आपको दिख रहा है कि क्रेडिट इंटरेस्ट, ये तो दीज आर ऑल क्रेडिट इंटरेस्ट, जैसा मैंने बताया मैंने क्वार्टरली ऑप्ट करके रखा है, तो हर 3 महीने में ये अकाउंट में पैसा आ जाता है एंड उसके बाद एक टैक्स भी डिडक्ट हो जाता है। एंड अगर आप प्रिंसिपल बैलेंस की बात करें तो आप देखिए हर बार जो भी आपका टैक्स क्रेडिट हो रहा है वो टैक्स कटने के बाद में आपके एक्चुअली अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जा रहा है। तो जो प्रिंसिपल बैलेंस है, जो पोस्ट ऑफिस में आप अगर रख रहे हैं या फिर किसी भी बैंक के साथ में आप इसको कर रहे हैं, वो पैसा बैंक अपने पास जो प्रिंसिपल है उसको फिक्स हो रखता है, क्योंकि मैंने ऑप्ट किया है कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए हर क्वार्टर में। तो एक तरह से ये एक पेंशन कॉन्सेप्ट हो जाता है कि आपके पास पैसे कंटिन्यूस आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बैंक ने पैसा रख लिया, बैंक पैसा लेके बैठ गया, बट यू आर स्टिल गेटिंग मनी। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखो कि हर 3 महीने में ये बैंक की तरफ से इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, उसके बाद ये आपका इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा है एंड देन जो प्रिंसिपल बैलेंस या फिर आप जो बोल सकते हो जो आपका एक्चुअली अमाउंट है जो आपको बेनिफिट मिला है, दैट इज गेटेड लाइक ट्रांसफर टू योर सेविंग्स अकाउंट, जैसे नॉर्मल जो भी जिनके नाम से अकाउंट है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ऐसा ही होता है। आपको अगर करंट ईयर का दिखाऊं, ये 2021 का है, 5 लाख का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए सीनियर सिटीजन यहाँ पे नाम लिखा हुआ है पॉलिसी का, एंड यहाँ पे जो टेन्योर है ये भी वही है, 5 साल के लिए है, 5 लाख अमाउंट डिपॉजिट किया गया है, और यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है। आप अगर देखो यहाँ पे क्रेडिट इंटरेस्ट इतना हुआ, उसके बाद आपका टैक्स डिडक्ट हुआ एंड देन दैट अमाउंट गेट्स पेड। सेम कॉन्सेप्ट है, क्रेडिट इंटरेस्ट, टैक्स एंड देन अमाउंट गेट पेड। पिछला वाला एग्जांपल मैंने दिखाया था वो 10 लाख के ऊपर में था, तो 10 लाख में आप देख रहे हो 19,000 अप्रॉक्सीमेटली हर 3 महीने में क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल 5 लाख पे है जो कि 8,000 के बेसिस पे, तो आप 15 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो पिछले वाला 10 लाख, ये वाला 5 लाख। तो 2 एग्जांपल मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यही 2 है मेरे पास, तो दोनों का एग्जांपल मैंने घर पे करके रखा हुआ है, तो आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि अगर आप ऐसे करके छोड़ दो, ऐसा आपका स्टेटमेंट दिखेगा। एंड एवरी मंथ अगर आप स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, ऑब्वियसली एवरी मंथ क्रेडिट नहीं होता है, मैंने क्वार्टरली ऑप्ट किया है। तो 5 लाख के अगेंस्ट में 9,000 एवरी क्वार्टर एंड 15,000 या फिर 10 लाख के अगेंस्ट में अगर आप देखो तो इट्स 19,000। तो आप टोटल जो आपका 15 लाख का कैप है, अगर आप 15 लाख को पूरा करते हो तो 19,000 यहाँ पे आप मान के चलो, ये ऑलमोस्ट 20,000 एंड ये 29,000। सो हर 3 महीने में 29,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। दैट इज क्लोज टू समवेयर अराउंड 10,000 रुपीज़ पर मंथ। 10,000 रुपये आपको मिल रहे हैं एज इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाला तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कहाँ ओपन करें? तो आप चाहो तो इसको पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हो या तो किसी भी रजिस्टर्ड बैंक में जाके आप ओपन कर सकते हो, मेनली PSU बैंक्स में, क्योंकि ये PSU स्कीम है, गवर्नमेंट का स्कीम है, तो आपको ये मैंडेटरीली PSU स्कीम में ही करना होगा। तो इलाहाबाद, आंध्रा, स्टेट बैंक, बैंक महाराष्ट्र, बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, तो आप देख सकते हो, आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट जितने भी PSU बैंक्स हैं, ऑल द बैंक्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। तो आप चाहो तो किसी भी बैंक में जाके ये ओपन कर सकते हो। फाइनली दोस्तों, जैसा मैंने बताया, क्लोजर ऑफ SSCI अकाउंट, तो ऑब्वियसली इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ प्राइमरी अकाउंट होल्डर बिफोर एक्चुअल मैच्योरिटी, द अकाउंट इज क्लोज्ड इन ऑल मैच्योरिटी प्रोसीड्स विल बी ट्रांसफर टू द हायर ऑन नॉमिनी। तो अगर मैच्योर, जो कि 5 साल का लॉक इन है, मैच्योर है 5 साल से पहले, अगर ये किसी अनफॉर्चुनेटली कुछ डिमाइस किसी का हो जाता है जो पॉलिसी होल्डर है या फिर जिनके नाम पे ये है, तो ऑब्वियसली वो मैच्योरिटी बेनिफिट जो है वो नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड फाइनली जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने तो कर लिया 5 साल के लिए, अब क्या, अब तो मेरे पैसे फंस गए, अगर मुझे चाहिए तो क्या प्रॉब्लम है? इस पर बेनिफिट ये है कि जो आपका रिटर्न है इंटरेस्ट का, अगर आप ऑप्ट कर रहे हो क्वार्टरली, तो आपका पहला 3 महीने से ही पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आप चाहो कि आपको लग रहा है कि नहीं, उतना रिटर्न नहीं आ रहा है, उतना आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, देन ऑब्वियसली यू कैन विदड्रॉ। अगर आप इनफैक्ट जो प्री मैच्योर विदड्रॉल है उसमें जो पेनल्टी एक्चुअली चार्जेस है, सो ये देख लीजिए कैसा पेनल्टी आपका चार्ज लगने वाला है। तो 0% बिफोर 1 ईयर ऑफ ओपनिंग, तो पेनल्टी चार्जेस अब देख लीजिए। अगर आपको क्या लगे, तो प्री मैच्योर विदड्रॉल ऑफ सीनियर सिटीजन स्कीम इज अलाउड बट पेनल्टीज आर एप्लीकेबल इन सच केसेस बेस्ड ऑन
time elapsed between account opening and withdrawal, the penalties on premature exit from SCSS are follows. So 0% before 1 year of opening, 1.5% of deposit amount deducted as a penalty if an exit from the scheme before completion of 2 years from date. तो अगर 2 साल से पहले लोगे तो 1.5%, एंड अगर 2 साल से 5 साल इस रेंज के अंदर में अगर आप करोगे देन यू एक्चुअली गेट पेनल्टी ऑफ 1%. तो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है. अगर आप करते हो तो उतना ज़्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा. फाइनली दोस्तों बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो बीइंग ए गवर्नमेंट बैक्ड SCSS काउंट्स विद ऑल प्रोटेक्शन एंड असर्शन. तो इसमें फंड की गारंटी रहती है. 7.4% आपका रिटर्न आ रहा है. मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा लंबी अवधि नहीं है, 5 साल के लिए मात्र आपका इन्वेस्टमेंट है. ठीक है. और उसके बाद ये जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ टैक्स डिडक्टेबल. तो आप 80C के अकॉर्डिंगली अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ जनरेट भी हो रहा है तो आप यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी कर सकते हो. नेक्स्ट, ये बहुत फ्लेक्सिबल है क्योंकि मिनिमम 1,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो, जबकि मैक्सिमम कैप इज़ 15 लाख. तो 1,000 इन्वेस्टमेंट से लेके 15 लाख, तो बहुत एक वेरिड जोन के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड फाइनली द ऑप्शन ऑफ प्री मैच्योर विड्रॉल इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी. कोई भी घर में प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एक नॉमिनल सा फी पे करके यू कैन ऑलवेज क्लेम दैट मनी बैक. सो दोस्तों ये एक बहुत बढ़िया स्कीम है. अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, आपके फादर है, आपके मदर है, जो कि अभी रिटायर होने वाले हैं या फिर जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन स्कीम है. 5 साल बहुत बड़ी अवधि नहीं होती है. वेरेज इन 5 years यू कैन ऑलवेज कैंसिल इट, विदड्रॉ इट. प्लस बेनिफिट ये है कि आपको इंटरेस्ट जो भी मिलता है उसमें टैक्स बेनिफिट है, एंड वो इंटरेस्ट एक स्टेडी इनकम है, हर क्वार्टर में आपको पैसा आता रहेगा. तो इट्स अ वेरी गुड स्कीम. अगर आपके घर में कोई है तो उनको ज़रूर सजेस्ट करें. साथ ही में अगर इस स्कीम से रिलेटेड कोई भी मन में क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें. मैं हमेशा हर कमेंट का जवाब देता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की. इसके बारे में मुझे जवाब देने में इजी होगा बिकॉज मेरे घर में मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि क्या है नहीं है. तो मैं आपको सारे सवालों के जवाब भी दे पाऊँगा. साथ ही बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वीडियो है. जो भी सेक्शन नहीं पसंद आया आप स्किप कर सकते हो, जो भी सेक्शन पसंद आया आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो. कंटेंट अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों. चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें. आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैनल के ग्रोथ के लिए. जितना आप सपोर्ट करोगे उतना मेरे लिए भी इंकरेजमेंट होगा कि मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाता रहूँगा. वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद. मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ कोई नया कंटेंट लेके. एंड यू हैव ए लवली वीकेंड.